एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। साइंस कॉलेज ग्राउंड में चौपाटी मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया है और आपको ये भी बता दें, देर रात से धरने पर बैठे हैं व्यापारी। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद हैं। चौपाटी के सामने पंडाल लगाकर धरने पर बैठे हैं सभी। नगर निगम ने सुबह 5 बजे तक चौपाटी खाली करने का आदेश दिया था और खाली नहीं होने पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई थी। तो खबर आपको बता रहे हैं, इस चौपाटी को लेकर लगातार आपको बता दें विरोध जो है वो किया जा रहा था और अब जो व्यापारी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और व्यापारी नहीं चाहते हैं कि इस चौपाटी को शिफ्ट किया जाए। साइंस कॉलेज मैदान के सामने की चौपाटी है और चौपाटी के सामने पंडाल लगाकर धरने पर फिलहाल जो व्यापारी हैं वो बैठ चुके हैं। सुबह 5 बजे तक समय दिया गया था चौपाटी खाली करने के लिए, हालांकि अभी खाली नहीं की गई है। पूर्व आपको बता दें, साइंस कॉलेज ग्राउंड में चौपाटी ने तूल पकड़े। देर रात से व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। विकास उपाध्याय भी मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं और वो भी यहाँ पर जो है व्यापारियों के साथ खड़े हुए हैं। और ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। सुबह 5 बजे तक खाली करने के लिए बोला गया था, लेकिन फिलहाल आपको बता दें सभी व्यापारी जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। मोनिका दुबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका, सुबह 5 बजे तक का समय दिया गया था और व्यापारी संघ अभी भी धरने पर है। विकास उपाध्याय भी उनके साथ मौजूद है। फिलहाल क्या स्थिति? जी बिल्कुल, अब देखिए इस वक्त मैं साइंस कॉलेज ग्राउंड में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर ये चौपाटी है और निगम की बुलडोजर कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि दुकानदारों को 5 बजे तक अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर 5 बजे तक खाली नहीं करेंगे तो निगम अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। इसके बाद बड़ी संख्या में निगम अमले की टीम 6 से 7 जेसीबी और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल फोर्स है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अब निगम की जो बुलडोजर कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेसी नेता में विकास उपाध्याय, सुबोध हरिद्वाल, नेता प्रतिपक्ष जो है नगर निगम के आकाश तिवारी, वो मौजूद है। लगातार निगम की जो बुलडोजर कार्रवाई है उसका विरोध कर रहे हैं। जेसीबी के ऊपर चढ़कर जो विरोध है वो किया जा रहा है। निगम अमले ने अपना काम जो है शुरू कर दिया है। इससे पहले देखा गया कि देर रात विधायक या राजेश मूड़त के निवास के बाहर कांग्रेसियों ने धरना दिया, व्यापारियों ने धरना दिया। गहमा गहमी का माहौल रात से ही यहाँ पर बना हुआ है। रात 11 बजे से ये धरने पर बैठे हैं और अब रायपुर नगर निगम की बड़ी संख्या में जो टीम है, अधिकारीगण है, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है। पहले ही कह दिया गया था कि खाली नहीं करेंगे तो अपने तरीके से खाली करवाने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। चौपाटी विरोध मामला है। विपक्ष में रही बीजेपी सरकार के समय में पूर्व मंत्री राजेश मूड़त ने इस चौपाटी को लेकर धरना दिया था और अब जब बीजेपी पक्ष में है, यानी कि सत्ता में है, तो बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। पहले ही कह दिया गया था कि यूथ हब के सामने ये जो चौपाटी बनाया गया है इसे तोड़ा जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम को अल्टीमेटम दिया था कि 15 तारीख के अंदर खाली कराया जाए। बावजूद इसके अभी तक एक्शन नहीं होने पर फिर से रायपुर नगर निगम ने जो अपनी कार्रवाई है कल देर शाम दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया, खाली नहीं होने की वजह से फिर ये जो बुलडोजर कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। आमना ब्रिज के नीचे चौपाटी को शिफ्ट किए जाने की जो बात है वो कही गई थी, लेकिन रेलवे विभाग ने वहां पर भी दाव आपत्ति लगा दिया। रेलवे का ये कहना था कि जो नया चौपाटी बनाया जा रहा है वो रेलवे की जमीन है, ऐसे में रायपुर नगर निगम नए चौपाटी का निर्माण नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर दुकानदार रात भर धरने पर बैठे रहे। सुबह से ही जो बुलडोजर कार्रवाई है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है। रात से ही हम लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। रात से ही हर एक खबर, हर एक अपडेट आईएनएच पर दर्शकों को हम दिखा रहे थे। रात 11 बजे तक भी यहाँ पर जो माहौल था वो भी हमने दिखाया और अब दुकानदार अपने ही दुकान को टूटते हुए देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। जेसीबी के ऊपर चढ़कर जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं और एवज में बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो फोर्स है, जो सेना की जो फोर्स है वो भी यहाँ पर रखे गए, क्योंकि माहौल यहाँ पर इतना गरमाया हुआ है कि एक और जहाँ पर कार्रवाई चल रही है वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेता जमकर इसका जो विरोध है वो कर रहे हैं। मोनिका, लेकिन ये जो चौपाटी है वाकई में कई सालों से एकदम शहर का दिल कहा जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर केवल ये जो व्यापारी है ये ही उदास नहीं है। इनका तो खैर बिजनेस खराब हो रहा है, धंधा खराब हो रहा है, जम गए थे, लेकिन एक जनता है जो लगातार यहाँ पर जाती है, अपने परिवारों के साथ जाती है, कहीं ना कहीं वो भी उदास हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अब देखिए पब्लिक से भी हमने बात की, यानी कि जनता से भी जब प्रतिक्रिया ली गई
तो जनता ने भी कहा कि ये चौपाटी टूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर तो स्मोकिंग जोन है, ना तो यहाँ पर ऐसी कोई गतिविधियां आज तक हुई है, ना ही कोई अपराध के मामले यहाँ से सामने आए हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपने परिवार को लेकर पहुंचते हैं, अपने घर वालों को लेकर पहुंचते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करके इस चौपाटी को कांग्रेस शासनकाल में बनाया गया था। लेकिन लगातार इसका विरोध बीजेपी करती आई थी कि यूथ हब के सामने, क्योंकि यहाँ पर कई यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे में यहाँ पर चौपाटी बनेगा तो बच्चों का समय खराब होगा, वो यहाँ पर आके बैठेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं, कई परिवार वाले आते हैं, कई दोस्त आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी गतिविधि आज तक सामने नहीं आई जिसकी वजह से चौपाटी हटाना पड़े। कुल मिलाकर चौपाटी विरोध के नाम पर राजनीतिकरण लगातार होता आया है। सरकार जिसकी भी रही हो, किसी ने बनाया तो किसी ने तोड़ दिया, लेकिन इस बीच में भुगतना पड़ रहा है। तो इन दुकानदारों को जिन्होंने टेंडर भरा, टेंडर भरने के उन्होंने दुकान खरीदा, और दुकान खरीदने के 3 साल के बाद ही, क्योंकि सरकार बदल गई, इस वजह से इन्हें अपनी दुकान गंवानी पड़ रही है। अब रेलवे विभाग ने जहां एक और दावा आपत्ति कर दिया है कि रेलवे की जमीन पर नए चौपाटी को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे में दुकानदारों का ये कहना है कि हम तो ना घर के रहे ना घाट के, यानी कि ना तो हमारा ये दुकान हुआ, ना हमें जो शिफ्टिंग के लिए जगह दी गई थी वहां जा सकते हैं। तो लगातार ये जो विरोध है दुकानदारों का, वो देखा जा रहा है। अपने परिवार के साथ यहाँ पर वो विरोध कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एक और निगम की टीम और पुलिस अपना काम जो है वो कर रही है। काफी ज्यादा जो गहमा गहमी का माहौल है वो साइंस कॉलेज ग्राउंड में बना हुआ है। तो कुल मिलाकर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। अब देखना होगा कार्रवाई कहां तक पहुंचती है। आज नजर बना के रखिएगा मोनिका, आगे भी आपसे पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुबई से इस वक्त की तो आपको बता दें कि देर रात से धरने पर बैठे हैं व्यापारी। बड़ी खबर बता रहे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद हैं और चौपाटी के सामने पंडाल लगाकर धरने पर बैठे हुए हैं विकास उपाध्याय। पूर्व मंत्री राजेश मूणत के घर के सामने भी धरने पर बैठे हैं व्यापारी। निगम की बुलडोजर कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। चौपाटी में गहमा गहमी का माहौल लगातार बना हुआ है और साइंस कॉलेज ग्राउंड में चौपाटी मामले ने तूल पकड़ लिया है। देर रात से धरने पर बैठे हैं व्यापारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई। रात भर से व्यापारी वहीं बैठे हुए हैं। सुबह 5 बजे से कार्रवाई जो है बुलडोजर की शुरू हो चुकी है। हालांकि अब राजनीति इस पूरे मामले में भी तेज हो चुकी है। तो चौपाटी को लेकर लगातार आपको बता दें अब निगम की कार्रवाई जारी है और व्यापारी संघ में जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीते 3 सालों से ये जो चौपाटी चल रही थी इससे सभी लोग बहुत संतुष्ट थे और खासकर कि रायपुर वासी जो है एक पार्टी करना हो, परिवार के साथ जाना हो तो एक बढ़िया स्थान था। लेकिन अब आपको बता दें कि इस चौपाटी को जमींदोज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और सबसे बड़ी बात यही है कि किसकी जिद है, किसका फैसला है। निगम का देर रात फरमान और सभी जो है वो दुकानें हटाएंगे। दुकानदारों में भी लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो साइंस कॉलेज चौपाटी को हटाकर नालंदा परिसर बनाने की जिद के चलते निगम प्रशासन ने शुक्रवार शाम 6 बजे दुकानदारों को मौखिक आदेश जारी कर दिया था। कहा था कि शनिवार को सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक दुकानें खाली होंगी, क्योंकि सुबह से कार्रवाई हो जाएगी शुरू और ये कार्रवाई अब शुरू भी हो चुकी है। हालांकि विरोध जो है वो व्यापारी लगातार कर रहे। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद है।